हेलो स्टूडेंट्स, लिक्विड सॉल्यूशन लेक्चर नंबर 30। इस लेक्चर में आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन करना है, दैट इज आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। आपको यहां पे समझना पड़ेगा कि भाई आइडियल सॉल्यूशन क्या होते हैं, उसके वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते हैं, और नॉन आइडियल सॉल्यूशन में आपको क्या कुछ करना होता है। तो आइए बात करनी शुरू करते हैं। हेडिंग इज आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन, जिसमें पहला सेक्शन हमने स्टार्ट करना है, दैट इज कॉल्ड आइडियल सॉल्यूशन। हम यहां पे पहले सेक्शन की शुरुआत करेंगे, दैट इज कॉल्ड आइडियल सॉल्यूशन। आइए शुरू करते हैं। देखिए, अगर मोटे तौर पे कहा जाए तो आइडियल सॉल्यूशन वैसा सॉल्यूशन है, ध्यान से, आइडियल सॉल्यूशन वैसा सॉल्यूशन है जो राउल्स लॉ को एग्जैक्टली फॉलो करता है। ध्यान से, आइडियल सॉल्यूशन वैसा सॉल्यूशन होता है जो कि राउल्स लॉ को एग्जैक्टली फॉलो करता है। देखिए, अब इसमें थोड़ा सा और डिटेल में जाते हैं, क्या क्या कुछ हो सकता है मैं बता दूं। जैसे मान लो आपको एक बाइनरी सॉल्यूशन फॉर्म करना है, दैट इज कंपोज्ड ऑफ ए एंड बी, सॉल्यूशन मस्ट बी आइडियल, सॉल्यूशन मस्ट बी आइडियल। अब ध्यान से देखिए, जैसे मान लो ये जो वेसल है, दिस इज द वेसल ऑफ कंपोनेंट ए। ये जो वेसल है, ये कंपोनेंट ए का वेसल, जैसे यहां पे हमने लिक्विड ए भरा हुआ है, वी आर गिवन लिक्विड ए। अब सोचो, जब लिक्विड ए प्रेजेंट होगा तो ऑब्वियस सी बात है लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के बीच में आपस में अट्रैक्शन होगा। तो हमने यहां पे डिसाइड करा है कि ए के बीच में अट्रैक्शन फोर्स होगा। ए और ए के बीच का जो अट्रैक्शन फोर्स है उसको यहां पे ऐसे हमने शो कर लिया। ये बॉन्ड नहीं है, ये ए और ए के बीच में अट्रैक्शन फोर्स है जो कि इस वेसल में प्राइमरीली प्रेजेंट होगा। और हां, ए का जो प्योर वेपर प्रेशर होगा, दिस इक्वल्स टू कितना, लेट्स से पी नॉट ए। उसी तरीके से हम यहां पे दूसरे कंपोनेंट की बात करेंगे। दूसरा कंपोनेंट यहां पर होगा कंपोनेंट बी ना, दूसरा कंपोनेंट यहां पर होगा, दैट इज कंपोनेंट बी, जो कि मान लीजिए प्योर स्टेट में इस वेसल में प्रेजेंट है। बी के बीच अट्रैक्शन फोर्स प्रेजेंट होगा, बी के मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन फोर्स प्रेजेंट होगा, उसको इस तरीके से इंडिकेट किया जा सकता है। और बी का जो प्योर वेपर प्रेशर होगा, दैट करेस्पॉन्ड्स टू पी नॉट बी। ओके, इनको मिक्सअप करना है। जब इनको मिक्सअप करेंगे तो एक सॉल्यूशन का फॉर्मेशन होगा। जब इनको मिक्सअप करेंगे वी विल फॉर्म अ सॉल्यूशन लाइक दिस। जब इनको मिक्सअप करेंगे वी विल फॉर्म अ सॉल्यूशन। इस सॉल्यूशन में चूंकि ए और बी दोनों प्रेजेंट है, ध्यान से, इस सॉल्यूशन में ए और बी दोनों प्रेजेंट है, सबको श्योर। तो अगर यहां पर ए और बी दोनों प्रेजेंट होगा, मतलब यहां पे मेन जो अट्रैक्शन फोर्स होगा वो ए और बी के मॉलिक्यूल्स के बीच में होगा, ऐसा बड़ी आसानी से कहा जा सकता है। अब देखिए होता क्या है। पहला पॉइंट आइडियल सॉल्यूशन का यही है, द कॉन्सेप्ट सेज कि जितना सारा अट्रैक्शन फोर्सेस आपको यहां पे दिख रहा है, कुछ अट्रैक्शन फोर्सेस प्योर स्टेट में प्रेजेंट है, अट्रैक्शन फोर्स यहां पे सॉल्यूशन स्टेट में भी प्रेजेंट है। कॉन्सेप्ट सेज कि अगर सारे अट्रैक्शन फोर्स यहां पर आपस में बराबर हो जाए, अगर ए और ए का अट्रैक्शन फोर्स इज इक्वल टू हो जाए बी और बी का अट्रैक्शन फोर्स इज इक्वल टू यहां पर हो जाए ए और बी का अट्रैक्शन फोर्स, अगर यहां पे सारे अट्रैक्शन फोर्सेस आपस में बराबर होंगे, इस करस्पॉन्डिंग सॉल्यूशन को हमेशा आइडियल सॉल्यूशन कहा जाएगा। तो पहला पॉइंट यह है कि पार्टिकल्स के बीच का अट्रैक्शन प्योर स्टेट्स में, पार्टिकल्स के बीच का अट्रैक्शन सॉल्यूशन स्टेट में, अगर सारे अट्रैक्शन आपस में बराबर है तो ऐसे सॉल्यूशन को हमेशा और हमेशा आइडियल सॉल्यूशन कहा जाता है। यह पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट, अब देखो, ध्यान से देखो, दूसरा पॉइंट क्या होगा, लेट्स सी, सोचे देखिए। दूसरा पॉइंट आपको यहां पे डिस्कस करना है डेल्टा एच मिक्सिंग का, एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग, कि जब यहां पर ए और बी को मिक्सअप करके सॉल्यूशन का फॉर्मेशन करेंगे तो एंथैल्पी चेंज की वैल्यू क्या हो सकती है, वो पॉजिटिव होगी, वो नेगेटिव होगी या जीरो होगी। चलिए बात करते हैं। थोड़ा सा यहां पर आपको रफ वर्क करना पड़ेगा। ये रफ वर्क नोट करना कोई जरूरी नहीं है, रफ में बात है, इसको नोट करना कोई जरूरी नहीं है। देखो मैं क्या कर रहा हूं, इस दो सिस्टम को हमने आपस में मिक्सअप करके सॉल्यूशन का फॉर्मेशन कर दिया। तो जब सॉल्यूशन का फॉर्मेशन होगा तो स्पष्ट है ए और ए का अट्रैक्शन ब्रेक होगा, बी और बी का अट्रैक्शन यहां पे ब्रेक होगा, अट्रैक्शन यहां पर ए और बी का क्रिएट हो जाएगा, ऐसा बोला जा सकता है। तो जैसे मान लीजिए बिफोर मिक्सिंग आपके पास यहां पर ए और ए के बीच में कुछ अट्रैक्शन प्रेजेंट है, आपके पास यहां पे कुछ अट्रैक्शन बी और बी के बीच में प्रेजेंट है, ऐसा बोला जा सकता है। जब हम मिक्सअप करेंगे तो क्या होगा, यहां पर ए बी अट्रैक्शन कॉम्बिनेशन क्रिएट हो जाएंगे,
तो मतलब यहां पे साफ कहा जा सकता है अट्रैक्शन यहां पर ए बी का होगा। और सोचो ना, ए बी अट्रैक्शन यहां पे 2 बार आपको लिखना पड़ेगा ताकि जो मॉलिक्यूल्स यहां पर है कंजर्व रहे। तो कहने का मतलब यहां पे सिंपल सा है कि अगर आपको यहां पर ए और बी को मिक्सअप करके एक आइडियल सॉल्यूशन का फॉर्मेशन करना है, जैसे डायग्राम इस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है, आपको इस अट्रैक्शन को ब्रेक करना पड़ेगा, आपको इस अट्रैक्शन को ब्रेक करना पड़ेगा, आपको इन अट्रैक्शन को क्रिएट करना पड़ेगा, बोला जा सकता है सर। और हम सब ने इस बात को पढ़ा हुआ है कि अगर हमें अट्रैक्शन को ब्रेक करना होता है तो हमें एनर्जी सप्लाई करनी होती है, और अब अगर अट्रैक्शन क्रिएट होता है तो एनर्जी का लॉस होता है। मतलब ऐसा, मान लो अगर इस अट्रैक्शन को ब्रेक करेंगे, एनर्जी यहां पर एक्स आपको लगाना पड़ा, तो चूंकि सारे अट्रैक्शन फोर्सेस यहां पे आपस में बराबर है तो एनर्जी एक्स आपको यहां पर भी अप्लाई करना पड़ेगा, बोला जा सकता है ऐसा। जब यहां पर ए बी अट्रैक्शन का फॉर्मेशन होगा तो एनर्जी एक्स यहां पे रिलीज होगा, उसी तरीके से जब ए बी अट्रैक्शन का फॉर्मेशन यहां पर होगा एनर्जी एक्स यहां पर भी रिलीज होगा। मामला यहां पे स्पष्ट सा है कि जो एनर्जी यहां पे हम सप्लाई कर रहे हैं उतने ही एनर्जी का लॉस यहां पर हो रहा है। तो अगर एनर्जी गेन और एनर्जी लॉस आपस में बराबर है, इसका मतलब है कि जो नेट एनर्जी चेंज होगा मस्ट बी इक्वल टू 0। मतलब यहां पे साफ कहा जा सकता है कि जो आपका यहां पे नेट डेल्टा एच होगा दैट इक्वल्स टू 0। एंथैल्पी चेंज के 0 होने का मतलब है कि सिस्टम जितना एनर्जी गेन करेगा उतने एनर्जी का लॉस करेगा ना। तो बात यहां पे स्पष्ट हो गई कि अगर मामला आइडियल सॉल्यूशन का आता है तो जब आइडियल सॉल्यूशन का फॉर्मेशन हम करते हैं ना, तो फॉर्मेशन के दौरान जो एंथैल्पी चेंज होता है, जो नेट एंथैल्पी चेंज होता है मस्ट बी इक्वल टू 0। क्लियर? आइए तीसरे पॉइंट पे बात करते हैं। तीसरा पॉइंट है कि व्हाट इज डेल्टा वी मिक्सिंग। देखो डेल्टा वी मिक्सिंग क्या होता है, थोड़ा ध्यान से इसको देखना पड़ेगा। देखिए क्या हो सकता है। सवाल लीजिए, मैंने सोचा कि जो आपका यहां पे ए है ना, इस ए का वॉल्यूम कितना है। सपोज कर इस ए का वॉल्यूम है V1, राइट, या VA कह लो। कंपोनेंट ए का जो वॉल्यूम है दिस इक्वल्स टू कितना, VA। कंपोनेंट बी का जो वॉल्यूम यहां पे है दिस इक्वल्स टू VB, और जो सॉल्यूशन का वॉल्यूम यहां पर होगा दिस इक्वल्स टू कैपिटल लेटर V। अब ऐसे सोचो, किसी भी सिस्टम का वॉल्यूम डिपेंड करता है इंटर पार्टिकल डिस्टेंस पे। ध्यान से मेरी बात को सुनना है। अगर पार्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस ज्यादा होगा तो सिस्टम एक्सपेंड करेगा, उसका वॉल्यूम ज्यादा हो जाएगा। सोचो, अगर पार्टिकल्स के बीच का अगर पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस कम होगा तो सिस्टम कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा। यहां देखिए, और एक चीज और है, अगर पार्टिकल्स के बीच अट्रैक्शन ज्यादा कर दिया तो पार्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस कम हो जाएगा, पूरा सिस्टम ही कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, वॉल्यूम कम हो जाएगा। अगर अट्रैक्शन कम है पार्टिकल्स के बीच में तो पार्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस ज्यादा होगा, और जब पार्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस ज्यादा है तो रिजल्टिंग सिस्टम का वॉल्यूम एक्सपेंड होता नजर आएगा, वॉल्यूम विल बी हाइयर। अब यहां सोचिए, जो अट्रैक्शन यहां पर है वही अट्रैक्शन यहां पर भी है, और वैसे अट्रैक्शन यहां पर भी है। मतलब कि जो पार्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस है वो कभी चेंज नहीं होगा। मतलब यहां पे साफ कहा जा सकता है कि जो कैपिटल लेटर V होगा वो VA प्लस VB के ठीक बराबर हो जाएगा ना भाई। मामला स्पष्ट सा है, ना तो अट्रैक्शन फोर्स यहां पे बढ़ा है, ना तो अट्रैक्शन फोर्स रिजल्टेंटली कम हुआ है, ना तो सिस्टम यहां पे एक्सपेंड होगा, ना तो सिस्टम यहां पे कॉन्ट्रैक्ट होगा। कहने का मतलब ऐसा है कि जो एक्सपेक्टेड वॉल्यूम है वही वॉल्यूम आपको नजर आएगा। मतलब इनिशियल वॉल्यूम क्या होगा, VA प्लस VB ना, फाइनल वॉल्यूम यहां पे कैपिटल V हो जाएगा, इनका जो सम होगा वही कैपिटल V हो जाएगा। कैपिटल V बदल कब जाता, सोचो, बदलता तब ना जब A और B के बीच का डिस्टेंस ज्यादा हो जाता या कम हो जाता, तब फाइनल वॉल्यूम तो बदल जाता, एक्सपेक्टेड से अलग आ जाता। मगर चूंकि अट्रैक्शन फोर्स में कोई बदलाव यहां पे हुआ ही नहीं है, मतलब यहां पे साफ कहा जा सकता है कि जो आपका नेट वॉल्यूम होगा वो एक्सपेक्टेड वॉल्यूम के बराबर ही तो होगा। इनिशियल वॉल्यूम इक्वल्स टू फाइनल वॉल्यूम, तो जो आपका डेल्टा वी मिक्सिंग होगा मस्ट बी इक्वल टू 0। चौथा पॉइंट, जो राउल्स लॉ है ना, वो इसी बात को, राउल्स लॉ इसी पॉइंट को एक्सेप्ट करके डेवलप करा गया है कि अट्रैक्शन फोर्सेस में कभी कोई चेंज नहीं होगा। मतलब ये कहा जा सकता है कि राउल्स लॉ केवल आइडियल सॉल्यूशन पे काम करता है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन पे काम नहीं करता। मतलब ऐसा कि जो आइडियल सॉल्यूशन होगा वो हमेशा राउल्स लॉ को फॉलो करेगा। सिंपल इस बात को याद कर लेना है कि आइडियल सॉल्यूशन वैसा सॉल्यूशन होता है जो कि राउल्स लॉ को एग्जैक्टली फॉलो करता है। मतलब ऐसा
कि जो आपका यहां पे PA होगा उसको साफ लिखा जा सकता है, बोल क्या रिजल्ट आएगा भाई, XA मल्टीप्लाइड बाय P0A। जो आपका यहां पे PB होगा उसको यहां पे साफ लिखा जा सकता है, बोल क्या रिजल्ट आएगा भाई, XB मल्टीप्लाइड बाय P0B। और अगर हम यहां पे टोटल प्रेशर कैपिटल P कैलकुलेट करेंगे, ये दोनों प्रेशर का सम के बराबर हो जाएगा, तो इसको यहां पे साफ लिखा जा सकता है XA P0A प्लस आपको यहां पे अप्लाई करना पड़ेगा, दैट विल बी XB मल्टीप्लाइड बाय P0B। मतलब स्पष्ट है, राउल्स लॉ वहीं पे एप्लीकेबल होता है जहां पे अट्रैक्शन फोर्सेस एक जैसे होते हैं, जहां पे सॉल्यूशन का नेचर आइडियल होता है। क्लियर? तो पहला पॉइंट, अट्रैक्शन फोर्स यहां पे सारा आपस में बराबर होगा, आपका जो डेल्टा मिक्सिंग होगा वो जीरो होगा, क्योंकि जो एनर्जी सप्लाई करेंगे उसी का लॉस होगा। इनिशियल वॉल्यूम फाइनल वॉल्यूम सेम है, मतलब डेल्टा पे मिक्सिंग इक्वल्स टू जीरो। और चूंकि आप राउल्स लॉ को यहां पे फॉलो करने वाले हैं, तो PA इज इक्वल टू XA मल्टीप्लाइड बाय P0A, PB इक्वल्स टू XB मल्टीप्लाइड बाय P0B। क्लियर ना? और भी पॉइंट आपको यहां पे डिस्कस करना होगा, फिलहाल इसको नोट करिए, उसके बाद अगले पॉइंट की बात करेंगे, दैट विल बी पॉइंट नंबर 5। चलिए इसको नोट करिए। आइए पॉइंट नंबर 5 की बात करें। पॉइंट नंबर 5 इज द ग्राफ, करस्पॉन्डिंग ग्राफ। ये ग्राफ आपको याद आ रहा होगा, ये ग्राफ राउल्स लॉ का ग्राफ है ना। चूंकि मैंने बात करी है कि अगर मामला आइडियल सॉल्यूशन का डेवलप होता है ना, तो बी दैट फॉलोज राउल्स लॉ। तो राउल्स लॉ का ग्राफ यहां पे एग्जैक्टली अप्लाई किया जा सकता है, वही हमने अप्लाई करा। तो पांचवा पॉइंट है आइडियल सॉल्यूशन का, चूंकि यहां पे राउल्स लॉ को एग्जैक्टली फॉलो किया जा सकता है, इसका सीधा सा मतलब है इस केस का जो करस्पॉन्डिंग ग्राफ होगा कुछ इसी तरीके से पॉसिबल होगा। आप इसको नोट करिए, उसके बाद नॉन आइडियल सॉल्यूशन की शुरुआत करेंगे। अगला डिस्कशन स्टार्ट करते हैं, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। सोचिए, नॉन आइडियल सॉल्यूशन वैसा सॉल्यूशन होता है जो कि आइडियल नहीं होता। हमने बात करी है कि आइडियल सॉल्यूशन फॉलोज राउल्स लॉ। तो अगर आइडियल सॉल्यूशन राउल्स लॉ को फॉलो करेगा, तो जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन होगा वो वैसा नहीं करेगा। कॉमन सेंस की बात है। तो जो सॉल्यूशन राउल्स लॉ को फॉलो करे दैट इज कॉल्ड आइडियल सॉल्यूशन, जो ऐसा ना करे दैट इज कॉल्ड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। नॉन आइडियल सॉल्यूशन के दो सेक्शन है, पहला सेक्शन है पॉजिटिव डेविएशन का, दूसरा नेगेटिव डेविएशन का। आइए शुरुआत करते हैं, व्हाट एवर द पॉजिटिव डेविएशन। फिर से वही बात है, डायग्राम आपको रीड्रॉ करना है। हमने लिया A, हमने लिया लिक्विड B, उसको मिक्सअप करके हमने एक सॉल्यूशन का फॉर्मेशन करा, दैट इज कंपोज्ड ऑफ A एंड B, राइट। अब ध्यान से देखिएगा इसके बाद क्या हो सकता है। सी, यहां का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जो आपका यहां पे फाइनल अट्रैक्शन फोर्स होगा वो इनिशियल अट्रैक्शन फोर्स के रेस्पेक्ट में लेस होगा। कहने का मतलब ऐसा, ये पहला पॉइंट रहेगा, ये फैक्चुअल पॉइंट, इसको आपको सीधे याद करना है। सीधा पॉइंट नंबर 1, द कॉन्सेप्ट सेज कि जो आपका यहां पर A और B के बीच का अट्रैक्शन होगा, ध्यान से, जो आपका यहां पर A और B के बीच का अट्रैक्शन होगा वो A और A के अट्रैक्शन के रेस्पेक्ट में लेस रहेगा। जो आपका यहां पर A और B के बीच का अट्रैक्शन होगा ये B और B के अट्रैक्शन के रेस्पेक्ट में भी लेस ही रहेगा। कहने का मतलब ऐसा, A कुछ अट्रैक्शन यहां पे फील करेगा ड्यू टू अनदर A मॉलिक्यूल्स, B यहां पे कुछ अट्रैक्शन फील करेगा ड्यू टू अनदर मॉलिक्यूल्स। यहां पे अट्रैक्शन A और A के बीच में है, यहां पे अट्रैक्शन B और B के बीच में प्रेजेंट है। जब हम सॉल्यूशन का फॉर्मेशन करते हैं तो अट्रैक्शन यहां पर A और B के बीच में डेवलप हो जाता है, सबको देख रहा है। तो जो कि अट्रैक्शन यहां पर A और B के बीच में डेवलप हो रहा है, और इस अट्रैक्शन का डेटा, इस अट्रैक्शन का मैग्नीट्यूड अगर इन अट्रैक्शन के रेस्पेक्ट में लेस है, तो ऑब्वियस सी बात है ये तो आइडियल सॉल्यूशन का कोई एग्जांपल हुआ नहीं, दैट इज द नॉन आइडियल सॉल्यूशन। और इस नॉन आइडियल सॉल्यूशन को कहा जाता है द नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग द पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम आइडियल सॉल्यूशन बिहेवियर। बाकी पॉइंट्स की बात करेंगे, देखना दूसरा पॉइंट यहां पर क्या हो सकता है। आपको यहां पे डेल्टा एक्स मिक्सिंग के बारे में सोचना चाहिए, देखना इसमें क्या पॉसिबल हो पाएगा। सी व्हाट अबाउट दिस, देखो क्या हो सकता है। वही बात, पहला अट्रैक्शन यहां पर A और A के बीच में था ना, इनिशियली अट्रैक्शन यहां पर B और B के बीच में भी था। जब हम मिक्सिंग करेंगे तो अट्रैक्शन A और B के बीच में क्रिएट हो जाएगा। तो यहां पर AB अट्रैक्शन के दो कॉम्बिनेशन का फॉर्मेशन करना पड़ेगा मॉलिक्यूल्स को कंजर्व करके। ये रफ वर्क है, इसको नोट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अब सोचिए,
ये दोनों स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है, ये वीक अट्रैक्शन है। अगर हमें इस कॉम्बिनेशन को इसमें कन्वर्ट करना है, मतलब अगर हमें सॉल्यूशन का फॉर्मेशन करना है, इन अट्रैक्शन को ब्रेक करना पड़ेगा, इसको भी ब्रेक करना पड़ेगा, फॉर्मेशन इन अट्रैक्शंस का होगा। तो जैसे मान लो इस अट्रैक्शन को ब्रेक करने में एनर्जी लगता है सपोज कर x, इस अट्रैक्शन को ब्रेक करने में एनर्जी लगता है सपोज कर y। जब इन अट्रैक्शंस का फॉर्मेशन होगा तो मान लो यहां पे z एनर्जी का लॉस होता है, तो यहां पर भी z का ही लॉस होगा। सोच के देखो ध्यान से, क्योंकि दीज अट्रैक्शंस आर वीकर, मतलब जो एनर्जी का लॉस यहां पर होगा वो लेस होगा। ये अट्रैक्शन यहां पे स्ट्रॉन्गर है, मतलब आपको एनर्जी ज्यादा सप्लाई करनी पड़ेगी। पूरे सिनेरियो में यहां पे साफ दिख रहा है कि आपको एनर्जी ज्यादा सप्लाई करनी पड़ेगी, एनर्जी लेस का ही तो लॉस होगा। तो सिस्टम यहां पे ज्यादा एनर्जी का गेन कर रहा है, थोड़े से एनर्जी का लॉस कर रहा है। इसका सीधा सा मतलब है कि जो रिजल्टिंग प्रोसेस आपका होगा वो एंडोथर्मिक होगा ना। मैं रिपीट कर रहा हूं, सिस्टम यहां पे ज्यादा एनर्जी गेन कर रहा है, कुछ एनर्जी का ही लॉस कर रहा है। मतलब यहां पे साफ कहा जा सकता है कि जो रिजल्टिंग प्रोसेस होगा, जो नेट प्रोसेस होगा, वो हीट एब्जॉर्बिंग प्रोसेस होगा, वो एनर्जी एब्जॉर्बिंग प्रोसेस होगा, वो एंडोथर्मिक प्रोसेस हो जाएगा। मतलब यहां पे स्पष्ट है कि जो आपका डेल्टा मिक्सिंग होगा दैट करेस्पॉन्ड्स टू पॉजिटिव। तीसरा पॉइंट यहां पे ले सकते हैं डेल्टा वी मिक्सिंग का। बिल्कुल ध्यान से इसको देखना है। दिस इक्वल्स टू, ध्यान से देखो, सी व्हाट अबाउट डेल्टा वी मिक्सिंग। सोच के देखिए क्या लगता है। मामला स्पष्ट सा है, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। फाइनल अट्रैक्शन यहां पे कमजोर है ना। अगर अट्रैक्शन यहां पे कमजोर है, इसका सीधा सा मतलब है कि पार्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस यहां पे लास्ट में बढ़ जाएगा। और जब पार्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस यहां पे लास्ट में बढ़ जाएगा तो समझो सिस्टम पूरा एक्सपेंड हो जाएगा ना। मतलब जो फाइनल वॉल्यूम यहां पे डेवलप होगा वो एक्सपेक्टेशन से थोड़ा सा ज्यादा होगा। सोच के देखो, मैं रिपीट कर रहा हूं। अभी मैंने बोला था ना कि पार्टिकल्स के बीच का अट्रैक्शन अगर कम होता है तो उसके बीच का डिस्टेंस बढ़ जाएगा और सिस्टम एक्सपेंड हो जाएगा। चूंकि ए बी अट्रैक्शन यहां पे कमजोर अट्रैक्शन है, इसका सीधा सा मतलब है कि यहां पे पार्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा। इसके कारण से जो नेट वॉल्यूम यहां पे डेवलप होगा वो एक्सपेक्टेशन से ज्यादा होगा ना भाई। एक्सपेक्टेड वॉल्यूम यहां पर VA प्लस VB है, मगर जो नेट वॉल्यूम यहां पे अपीयर होगा ये इस वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में ज्यादा हो जाएगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, अट्रैक्शन पार्टिकल्स के बीच में कम है तो डिस्टेंस बढ़ेगा पार्टिकल्स के बीच में, और जब डिस्टेंस बढ़ेगा सिस्टम एब्नॉर्मली एक्सपेंड कर जाएगा। जो फाइनल वॉल्यूम होगा वो एक्सपेक्टेड वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में ज्यादा होगा। जो फाइनल वॉल्यूम होगा इनिशियल वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में ज्यादा होगा। तो अगर आप यहां पे डेल्टा वी कैलकुलेट करेंगे, बोल क्या रिजल्ट आएगा? पॉजिटिव। यानी अगर डेविएशन पॉजिटिव है तो डेल्टा पॉजिटिव होगा, डेल्टा वी भी पॉजिटिव होगा। पॉइंट नंबर 4, ये थोड़ा ध्यान से सोचना है। सोचिए, जो अट्रैक्शन ए यहां पे फील कर रहा है उससे लेस अट्रैक्शन ए यहां पे फील कर रहा है ना। यानी ए बहुत आसानी से एस्केप आउट हो सकता है। जो अट्रैक्शन बी यहां पे फील कर रहा है उससे लेस अट्रैक्शन बी यहां पे फील कर रहा है, क्योंकि अट्रैक्शन कमजोर है। मतलब ए और बी का जो एस्केपिंग टेंडेंसी होगा वो एक्सपेक्टेशन से ज्यादा होगा। इनका जो पार्शियल वेपर प्रेशर होगा वो एक्सपेक्टेड प्रेशर से ज्यादा होगा। मतलब ऐसा कि अगर हम यहां पर ए का पार्शियल वेपर प्रेशर कैलकुलेट करेंगे, PA इज इक्वल टू पॉसिबल होगा, इज ग्रेटर देन पॉसिबल होगा x से P नॉट ए। PB यहां पे ग्रेटर देन होगा XB मल्टीप्लाइड बाय P नॉट बी। क्लियर ना? ये पॉइंट नंबर 4 है, इसको नोट करिए, उसके बाद आगे की बात करते हैं।